प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे हैं। बता दें, जहां भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और एक बार फिर दिखा दिया कि मोदी का मैजिक कैसे सिर चढ़कर बोल रहा है। साल का तीसरा विदेश दौरा, रोम पहुंचे पीएम। महामारी, अर्थव्यवस्था, जलवायु पर चर्चा। राहुल का ननिहाल, मोदी का कमाल। रोम रोम में मोदी। देखिए इस उत्साह को, महसूस कीजिए इन लोगों की खुशी को और पीएम मोदी के जलवे को। यही तो है मोदी मैजिक। भारतीय मूल के लोगों ने संस्कृत में श्लोक पढ़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के समर्थन में नारेबाजी की और पीएम मोदी ने भी अपने अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें इटली के रोम की हैं, जहां पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी और यहां खड़े भारतीय लोगों से मुलाकात की। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली दौरे पर हैं। G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। ये इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी, जिसका थीम है पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। इस सम्मेलन में 4 मुख्य मुद्दों पर विचार होना है, जिससे महामारी से उबरने, वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन मुख्य हैं। G20 की ये मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ गया था। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री मोरियो द्रागी से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक इटली में ही रहेंगे। इसके बाद 1 से 2 नवंबर तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर यूके के ग्लासगो की यात्रा करेंगे, जहां वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन से जुड़े सम्मेलन COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में हिस्सा लेंगे। ये क्लाइमेट चेंज पर 26वीं समिट होगी, जिसका आयोजन इटली और ब्रिटेन ने मिलकर किया है। इस सम्मेलन में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। यह ऐलान शुक्रवार को रिलायंस जियो और गूगल की ओर से किया गया है। कंपनी अपने इस फोन को मेड फॉर इंडिया स्मार्टफोन कह रही है और इसे काफी कम कीमत पर उपलब्ध करा रही है। दिवाली पर जियो का धमाकेदार तोहफा 1999 रुपए में मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट। बजट में कीमत, EMI का भी ऑप्शन। जियो का जबरा फोन, पहले इंटरनेट और अब स्मार्टफोन से क्रांति लाने को तैयार है जियो। लॉन्चिंग के लिए त्योहार और कीमत भी तय हो चुका है और उसे जग जाहिर भी किया जा चुका है। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली पर लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को फोन की कीमत, फीचर्स और अन्य ऑफर्स की जानकारी साझा कर दी। ये फोन आप मात्र 1999 रुपए देकर बाकी कीमत EMI के जरिए भी चुका सकते हैं। अब फोन को खरीदने का तरीका भी जान लीजिए। जियो फोन नेक्स्ट खरीदने के लिए निकटतम जियो मार्ट डिजिटल स्टोर पर जाएं या www.jio.com/next पर जाएं या 70182 पर व्हाट्सएप के जरिए हाई लिखें। इसके बाद कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मिलने पर जियो मार्ट रिटेलर के पास जाकर अपना फोन कलेक्ट कर सकते हैं। फोन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे खुशी है कि गूगल और जियो की टीमें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए त्योहारी सीजन में जियो फोन नेक्स्ट को लाने में सफल रही है। मैं हमेशा 1.35 अरब भारतीयों के जीवन को समृद्ध, सक्षम
और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल क्रांति की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखता हूँ। फीचर्स की बात करें तो ये एक स्मार्ट और शक्तिशाली कैमरा से लैस फोन है, जो पोर्ट्रेट मोड जैसे विभिन्न फोटोग्राफी मोड के साथ आता है। इसका नाइट मोड यूजर्स को कम रोशनी में भी शानदार तस्वीरें देता है। बता दें कि 24 जून 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने RIL के सालाना एजीएम में अल्ट्रा किफायती 4G हैंडसेट का अनावरण किया था। कंपनी के मुताबिक जियो फोन नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट के लिए कल मतदान होगा, जिसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में इन सीटों पर मतदान सही तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 2908 मतदान केंद्र पर 19,59,436 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वहीं रैगा विधानसभा क्षेत्र में 265 मतदान केंद्रों पर 2,31,196 वोटर वोटिंग करेंगे। तो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,97,255 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं जोबट सीट की बात करें तो यहां 2,75,205 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन चारों सीटों पर मतदान के लिए मतदान कर्मियों के बीच मतदान सामग्री बांटी गई है और यह मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुआ है। वहीं मतदान को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। मतदान विधानसभाओं की सीमाओं पर चेकिंग भी की जा रही है। बाहर से आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील वाले केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। खंडवा संसदीय सीट पर बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल पर दाव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने यहां से ठाकुर राजनारायण सिंह पुर्णी को उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने थे, जिसमें कांग्रेस के अरुण यादव बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान से हार गए थे। लेकिन नंद कुमार के असमय निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। यहां पर बीजेपी के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस इस सीट को फिर से हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। चलिए आगे बात करेंगे रैगा विधानसभा की, जहां पर दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का प्रश्न बनी हुई है। इस सीट पर कब्जा करने के लिए सत्ताधारी बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। रैगा में बीजेपी की प्रतिमा बागरी और कांग्रेस की कल्पना वर्मा आमने सामने हैं। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर बीजेपी के विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के कारण यह सीट खाली हुई थी। चलिए अब आगे पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन से रिक्त हुई है ये सीट। इस सीट पर कांग्रेस ने नितेंद्र सिंह राठौर और बीजेपी ने शिशुपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। बुंदेलखंड अंचल की ये वो सीट है जिस पर अब तक स्वर्गीय विजेंद्र सिंह राठौर का ही दबदबा रहा है। नितेंद्र दिवंगत कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे हैं, जिनकी कुछ महीने पहले कोरोना से मौत हुई थी। बीजेपी की ओर से डॉक्टर शिशुपाल यादव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। चलिए आगे अब बात करें जोबट की, तो यहां पर जोबट विधानसभा को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने पार्टी के कद्दावर नेता महेश पटेल को इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। पटेल अलीराजपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। तो वहीं जोबट विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आई सुलोचना रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बता दें आपको, कल मतदान होने जा रहा है। पार्टियों ने पूरा जोर शोर दिखाया, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ ही घंटों का समय बचा है और कल सुबह मतदान होगा। चलिए यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश के अलग अलग प्रांतों से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। आदिवासी कलाकारों ने अपने प्रदेश की संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया। महोत्सव के दूसरे दिन आज रायपुर के लोगों के साथ ही प्रदेश के लोगों को राजस्थानी, कश्मीरी, छत्तीसगढ़ी, लद्दाखी और मध्य प्रदेश के भगोरिया की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप के कलाकारों की कलाकारी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, दमन दीव, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु के कलाकार की प्रस्तुतियां लगातार जारी हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन का आगाज उत्तराखंड के कलाकारों के नृत्य के साथ हुआ। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से पहुंचे आदिवासी कलाकारों ने दूसरे दिन शानदार प्रस्तुति देकर समारोह की शुरुआत। कलाकारों ने आदिवासी परंपरा और विवाह के दौरान होने वाले नृत्य की प्रस्तुति देकर अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन किया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।